याद है कॉलेज में या ऑफिस में या कभी ऐसा हुआ है कि बॉस ने या प्रोफेसर ने सडन तुमसे कुछ पूछ लिया, जैसे सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस प्रोजेक्ट्स चैलेंजेस या टेल अस अबाउट योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम यस्टरडेज इवेंट, और तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन प्रोसेसर रुक गया है और जबान पे कुछ नहीं आ रहा है, हाथ पे ठंडे हो गए हैं और बस एक अजीब सी ऑकवर्ड साइलेंस छा गई। या फिर शादी में किसी ने माइक पकड़ा दिया और कहा कुछ बोलो दूल्हा दुल्हन के बारे में, और तुम बस ओ दे आर ग्रेट कंग्रेचुलेशंस बोल के बैठ गए। हम सबके साथ होता है, राइट? वो मोमेंट्स जब हमें ऑन द स्पॉट कुछ बोलना पड़ता है और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेके आए हैं मैट एब्राहम्स अपनी बुक थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर में। ये बुक सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में नहीं है, ये एक रोड मैप है कि कैसे हम बिना प्रिपरेशन के भी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और क्लियर तरीके से बोल सकते हैं। तो चलो आज इसी बुक की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि मैट एब्राहम्स ने हमें क्या सिखाया है। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द रिव्यू स्पेस चैनल पे। आज हम एक गेम चेंजर टॉपिक पे बात करने वाले हैं, स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन। मतलब जब आपको बिना सोचे समझे तुरंत जवाब देना पड़े। हम सबको लगता है कि कुछ लोग तो बॉर्न स्पीकर्स होते हैं, बट मैट एब्राहम्स कहते हैं कि ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, प्रैक्टिस की जा सकती है। इस बुक में मैट ने सिंपल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दी हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करने में, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में और इफेक्टिव कम्युनिकेट करने में, चाहे सिचुएशन कितनी भी अनएक्सपेक्टेड क्यों ना हो। तो अपनी कॉफ़ी या चाय पकड़ लो, नोटबुक्स निकाल लो, क्योंकि आज हम इसी किताब के हर लेसन को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स डाइव इन। लेसन नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग एंग्जाइटी, मतलब घबराहट को कैसे संभालें। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कदम मैट अब्राहम्स कहते हैं कि अपनी एंग्जाइटी को समझना और उसे मैनेज करना, क्योंकि जब हम घबराते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से सोच नहीं पाता। जब हम एंग्शियस होते हैं तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, पाम स्वेटी हो जाते हैं और दिमाग ब्लैंक हो जाता है या फ्रीज हो जाता है। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि ये सब एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। बट द गुड न्यूज़ इज के दैट वी कैन मैनेज इट। मैट हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं एंग्जाइटी मैनेज करने के लिए। पहला है रीफ्रेम योर माइंडसेट, मतलब अपने नज़रिए को बदलो। मैट कहते हैं एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट के फिजिकल सेंसेशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फास्ट हार्ट बीट, क्विक ब्रीदिंग, स्वेटी पाम्स, डिफरेंस सिर्फ इंटरप्रिटेशन का होता है। जब हम कहते हैं ओ नो आई एम नर्वस, तब हम अपने माइंड को अलर्ट कर देते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन अगर हम कहें आई एम एक्साइटेड, आई एम एनर्जाइज्ड, तो बॉडी वही एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में उसे यूज करती है। एथलीट्स भी गेम से पहले नर्वस फील करते हैं, लेकिन वो उसे रेडी होने के साइंस के तौर पर देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको एंग्जाइटी फील हो, अपने आप से कहो मैं एंग्जियस नहीं, मैं रेडी हूँ। बस इतना सा माइंड सेट शिफ्ट और आपकी परफॉर्मेंस पूरी बदल जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक ब्रीदिंग, सांस लेने का सही तरीका। जब हम एंग्शियस होते हैं हमारी ब्रीदिंग ऊपर ऊपर और फास्ट होती जाती है, और यही सबसे बड़ा साइन होती है स्ट्रेस का। मैट एक सिंपल टेक्निक सजेस्ट करते हैं, 4-2-6 ब्रीदिंग की। सांस लो 4 काउंट्स तक, होल्ड करो 2 काउंट्स तक और छोड़ो 6 काउंट्स तक। ये सिंपल रिदम आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, हार्ट रेट को स्लो करता है और दिमाग को ग्राउंडेड रखता है। चलो अभी ट्राई करते हैं। जैसे 4 काउंट्स में इनहेल, 2 काउंट्स में होल्ड, 6 काउंट में एक्सहेल। तो कैसा लगा? देखा कितना सिंपल और पावरफुल है ये 4-2-6 ब्रीदिंग टेक्निक। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ, वो है फिजिकल मूवमेंट। मतलब मैट कहते हैं कि एंग्जाइटी एक फॉर्म की एनर्जी है, और जब ये एनर्जी रिलीज नहीं होती तो हम और ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हैं। इसलिए अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करना ज़रूरी है। बस सिंपल एक्शंस जैसे अपने हाथों को रब करना थोड़ा स्ट्रेच करना या हल्की सी वॉक लेना, ये मूवमेंट आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करता है और माइंड को रिलैक्स करता है। नेक्स्ट टाइम जब आपको एंग्जाइटी फील हो, बस उठकर थोड़ा वॉक कर लो, एनर्जी रिलीज करो और अपने कंट्रोल में वापस आ जाओ। नेक्स्ट है द एंग्जाइटी मैनेजमेंट प्लान, मतलब AMP। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, विच इज़ AMP। मैट कहते हैं कि हर इंसान के एंग्जाइटी के सिम्टम्स अलग होते हैं। किसी को स्वेटी पाम्स होते हैं, किसी की वॉइस शेकी हो जाती है और किसी का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे साइंस क्या हैं, फिर उनके लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाओ। जैसे अगर स्वेटी पाम्स हैं तो टिश्यू पास रखो, अगर वॉइस शेकी है तो बोलने से पहले 2 बार डीप ब्रीदिंग लो और हल्की सी हम साउंड करो, इससे वॉइस स्टेबल होती है। अगर दिमाग ब्लैंक होता है तो एक शॉर्ट नोट लिखो, जिससे तुम्हें रिमाइंडर मिलता रहे कि तुम क्या बोलना चाहते हो। अपना AMP लिख लो और हर इंपॉर्टेंट मोमेंट से पहले रिव्यू करो। ये एक पर्सनलाइज्ड एंग्जाइटी आर्मर है जो तुम्हें हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट बनाता है। लेसन नंबर 2 है स्ट्रक्चर योर स्पॉन्टेनिटी।
ज़रा इमेजिन करो आप मीटिंग में बैठे हो और बॉस कहते हैं, हे व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, और उसी सेकंड दिमाग ब्लैंक। कुछ बोलना है लेकिन वर्ड्स ही नहीं मिल रहे। ये मोमेंट सबके साथ होता है। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मैट अब्राहम्स कहते हैं, अपनी स्पॉन्टेनिटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सुनने में थोड़ा फनी लगता है लेकिन सच ये है कि अगर आपके दिमाग में कुछ सिंपल रेडीमेड स्ट्रक्चर्स होते हैं तो आप तुरंत बिना पैनिक किए क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। मैट का मंत्र है, स्ट्रक्चर क्रिएट्स क्लैरिटी। जब आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है तो आपको ये पता होता है कि कहाँ से शुरू करना है, क्या कहना है और कैसे उसे खत्म करना है। तो की कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्स क्या-क्या हैं? पहला है व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट, मतलब पहले क्या और क्यों एंड अब क्या। ये सबसे वर्सेटाइल और कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चर है। 3 टाइप्स का। पहला है व्हाट, अपनी मेन बात, आइडिया या ऑब्जर्वेशन बताओ। व्हाट्स द कोर मैसेज, जैसे कि आवर सेल्स आर डाउन बाय 10% दिस क्वार्टर। एंड नेक्स्ट है सो व्हाट, अब इस बात की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करो, इसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों फ़र्क पड़ता है, जैसे कि दिस मीन्स वी आर फॉलिंग बिहाइंड आवर टारगेट्स एंड पोटेंशियली लूजिंग मार्केट शेयर। उसके बाद है नाउ व्हाट, नेक्स्ट स्टेप है रिकमेंडेशंस, कि आप क्या कर सकते हैं, या उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, बता दो आगे क्या करना चाहिए, जैसे कि हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को रीवैल्यूएट करना चाहिए और एक न्यू प्रमोशनल ऑफर नेक्स्ट मंथ तक इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे टेल मी अबाउट योर वीकेंड, तो पहला है व्हाट, कि पहले व्हाट में हम कहेंगे कि मेरा वीकेंड काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, मैंने एक नई हॉबी प्रोजेक्ट पे काम किया। उसके बाद सो व्हाट, इस प्रोजेक्ट से मुझे नए स्किल सीखने को मिलते हैं और मेरा माइंड रिलैक्स भी होता है। अब है नाउ व्हाट, मतलब मैं इस प्रोजेक्ट को फिनिश करके उसे ऑनलाइन शेयर करने का प्लान कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से हमने अपनी बात को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर लिया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, वो है प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड बेनिफिट। जब आपको किसी इशू को एड्रेस कर रहे हो या किसी आइडिया को पिच कर रहे हो तब ये स्ट्रक्चर बेस्ट है। जैसे कि प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो, जैसे कि हमारा करंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो बहुत मैनुअल और टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसका सॉल्यूशन देंगे, मतलब अपना प्रपोज सॉल्यूशन ऑफर करो, जैसे कि हम आई सजेस्ट वी इम्प्लीमेंट एन ऑटोमेटेड डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद इसका अपने सॉल्यूशन का बेनिफिट बनाना बताना है हमें। अब इस सॉल्यूशन से क्या फ़ायदा होगा वो बताओ, जैसे कि दिस विल सेव एचआर सिग्निफिकेंट टाइम, रिड्यूस एरर्स एंड प्रोवाइड अ मच स्मूदर एक्सपीरियंस फॉर न्यू हायर्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का। ये स्ट्रक्चर स्टोरी टेलिंग के लिए परफेक्ट है। चाहे आप प्रोजेक्ट अपडेट दे रहे हो या अपनी पर्सनल जर्नी शेयर कर रहे हो, ये पैटर्न नेचुरली फ्लो करता है। पास्ट कंटेक्स्ट सेट करो, जैसे कि पहले क्या हुआ था, जैसे कि हमारी फॉर एग्जांपल हम अपने टीम के बारे में बता सकते हैं कि टीम ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया रिमोट वर्क कम्युनिकेशन से। उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन बता सकते हैं कि करंट में क्या है, जैसे कि हमने अब वी हैव अडॉप्टेड डेली स्टैंड अप्स एंड कोलैबोरेटिव टूल दैट हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड आवर कोऑर्डिनेशन। अब फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, जैसे कि आगे क्या होने वाला है, ये क्या प्लान है, जैसे कि गोइंग फॉरवर्ड वी प्लान टू इंटीग्रेट मोर वर्चुअल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज टू स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड्स। अगला स्ट्रक्चर है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जैसे कि जब कोई आपको दो आइडियाज़ या प्रोडक्ट या ऑप्शन कंपेयर करने हों तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। जैसे कि पहले आपको कॉमन पॉइंट्स बताने हैं, सिमिलैरिटी डिस्कस करेंगे, फिर हम डिफरेंसेस बताएंगे उनके बीच का, फिर उसके बाद उसकी अपना कंक्लूजन या फिर रिकमेंडेशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल बोथ प्लान्स एम्स टू इम्प्रूव सेल बट प्लान ए यूजेस सोशल मीडिया बट वाइल प्लान बी फोकसेस ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बेस्ड ऑन आवर ऑडियंस प्लान बी सीम्स मोर इफेक्टिव। ये अप्रोच लिसनर को क्लैरिटी देता है और आपको एक एनालिटिकल थिंकर बनाता है। ये बताए हुए स्ट्रक्चर्स टेम्पलेट्स की तरह होते हैं। जब आपको तुरंत बोलना हो तो अपने थॉट्स को इन टेम्पलेट्स में फिट करो, ये आपको ऑर्गेनाइज, लॉजिकल और क्लियर साउंड करने में हेल्प करेंगे। आप किसी भी सिचुएशन के हिसाब से इस स्ट्रक्चर की रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि ये हैबिट में आ जाए और आप ब्लैंक ना लगो कहीं पर भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ, जो है पावर ऑफ क्वेश्चनिंग, मतलब सवाल पूछने की शक्ति। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि सिर्फ बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सही सवाल पूछना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सवाल आपको टाइम देते हैं सोचने का और कन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। देखो ये काम कैसे करता है। पहला है, ये इससे हमें सोचने का वक्त मिलता है। इट बाइज यू टाइम। जब आपसे कोई मुश्किल या घुमाकर या अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछा जाए तो तुरंत जंप इन मत करो। घबराहट के बजाय एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछो। अम, अगर बॉस ने बोला है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट चैलेंजेस, तो आप तुरंत जवाब देने के बजाय पूछ सकते हो, कुड यू प्लीज इलैबोरेट ऑन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द दैट यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, द टेक्निकल डिफिकल्टीज और टाइमलाइन हर्डल्स। आप कौन से पहलू में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, टेक्निकल या टाइमलाइन वाली। अब इसमें मैजिक क्या है, ये छोटा सा सवाल आपको कुछ प्रीशियस सेकंड देता है। जब आप बोल रहे होते हो तो आपका दिमाग बैकग्राउंड में सोचता है कि ये टाइम आपको अपने थॉट्स गैदर करने और अपने जवाब को स्ट्रक्चर करने का मौका देते हैं। नेक्स्ट है क्लैरिफाइज अंडरस्टैंडिंग।
कई बार हम सुनते हैं पर गलत समझ लेते हैं, और अगर आपने गलत सवाल का सही जवाब दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ सवाल पूछकर कंफर्म कर सकते हो कि अपने क्वेश्चन को 100% सही से सुना है और समझा है। इससे आप मिसकम्युनिकेशन से बच जाते हो और आपका जवाब ऑन द पॉइंट होता है। एंड इट शोज़ एंगेजमेंट, मतलब कम्युनिकेशन में इन्वॉल्वमेंट दिखता है। जो लोग एक्टिव सवाल पूछते हैं वो एक्टिव लिसनर्स दिखते हैं। जब आप कोई सवाल पूछते हो तो ये दिखता है कि आप सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर रहे हो, बल्कि कन्वर्सेशन में फुल्ली इन्वेस्टेड हो। ये सामने वाले को भी स्पेशल फ़ील कराता है कि आप उनकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हो, और एंगेजमेंट बढ़ता है एंड देन कनेक्शन बनता है। डायरेक्ट्स द कन्वर्सेशन, मतलब बात को दिशा देता है। ये एक स्मार्ट मूव है। आप स्ट्रैटेजिक क्वेश्चंस पूछकर कन्वर्सेशन को उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो जहां आप कंफर्टेबल हो या जहां आपकी एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जांपल, कन्वर्सेशन स्टीयरिंग। सपोज आपको फाइनेंस के बारे में कम पता है पर मार्केटिंग में आप रॉक स्टार हो, तो आप बोल सकते हो, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट द बजट, बट हाउ डू यू सी द इम्पैक्ट impacting the marketing strategy, which is something I have been looking into recently। ऐसे आप जेंटली कन्वर्सेशन को अपने कंफर्ट जोन यानी कि मार्केटिंग की तरफ ले जाते हैं। मैट ने अपनी इस किताब में कुछ स्पेशल टिप्स भी दिए हैं, जैसे डोंट बी अफ्रेड टू आस्क। याद रखो, सवाल पूछना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये तो थॉटफुलनेस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की निशानी है। जब आप पूछते हैं तो आप सोच समझ कर बात करते हैं। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे कि यस और नो बंद सवालों से बचो। ऐसे सवाल, मतलब ओपन एंडेड सवाल पूछो जिनमें सामने वाले को डिटेल में जवाब देना पड़े। इससे कॉन्वर्सेशन फ्लो करता है और आपको ज़्यादा डेटा मिल जाता है अपने जवाब देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी बुक के लेसन नंबर 4 की तरफ, जो है फोकस ऑन योर ऑडियंस। ये मैट अब्राहम का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूरी ये है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है। उनका कहना है कि जब आप बोलते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन सेल्फ फोकस्ड, मतलब अपने बारे में नहीं बल्कि अदर फोकस्ड होनी चाहिए। सिंपल मतलब ये है कि आप क्या बोल रहे हो उससे क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, उनकी नीड्स क्या है, वो किस तरीके से आपकी बात को बेहतर समझ पाएँगे। अगर आपको उनकी ज़रूरत पता है, तो आपकी बात सीधा उनके दिमाग और दिल तक जाएगी। स्मार्ट कम्युनिकेशन की शुरुआत हमेशा ऑडियंस से होती है। ऑडियंस पर फोकस करना एक अच्छे कम्युनिकेटर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। सबसे पहला पॉइंट है रेलेवेंस। अपनी बात को हमेशा ऑडियंस के इंटरेस्ट और बैकग्राउंड के हिसाब से टेलर करो। अगर आप साइंटिस्ट से बात कर रहे हो, तो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आम लोगों से बात कर रहे हो, तो सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेजेज़ यूज़ करो। हमेशा सोचो उनके लिए इसमें क्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन का पर्पस सिर्फ बोलना नहीं, समझना होता है। दूसरा पॉइंट है कनेक्शन नॉट परफेक्शन। आपका गोल 100% परफेक्ट बोलना नहीं, बल्कि दिल से कनेक्ट करना होना चाहिए। छोटी-मोटी गलतियों से मत डरो, अपना रियल सेल्फ दिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी। अपनी बात सिंपल और सीधे शब्दों में रखो। ऐसे बोलो जैसे आप एक 8 क्लास के स्टूडेंट से बात कर रहे हो, ताकि हर कोई समझ सके। और आखिरी पॉइंट है एम्पैथी। अपने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनके डाउट्स, इमोशंस और एक्सपेक्टेशन समझो। अगर लगे कि ऑडियंस बोर हो रही है, तो अपनी डिलीवरी या टोन बदल दो। एक ग्रेट कम्युनिकेटर सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता, बल्कि कनेक्शन भी बनाता है। हमेशा ऑडियंस की नीड समझो और अपने मैसेज उन तक दिल से पहुंचाओ। लेसन नंबर 5 है द एफ वर्ड फोकस, मतलब फोकस, फ्लुएंसी एंड फिलर्स। मैट अब्राहम्स हमें एफ वर्ड का कंसेप्ट सिखाते हैं, जो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ एफ वर्ड का मतलब फोकस, फ्लुएंसी एंड फिलर्स से है। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि ये 3 चीज़ें किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेटर के लिए फाउंडेशन की तरह काम करती हैं। सबसे पहले आता है फोकस। अपनी बात को कंसाइज रखो, जितना छोटा और क्लियर उतना इम्पैक्टफुल। सिर्फ वही बात बोलो जो ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हो। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो ताकि हर कोई समझ सके, और अपने वर्ड केयरफुली चूज़ करो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर आता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ बिना रुके बोलना नहीं होता, बल्कि नेचुरली और स्मूथली बोलना होता है। अपनी बात में पॉजेज ऐड का यूज़ करो ताकि हर वर्ड का इम्पैक्ट बढ़े। और तीसरा है फिलर्स, जैसे ओ, लाइक या यू नो, ये तब आते हैं जब हम सोच रहे होते हैं। मैट कहते हैं कि फिलर्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना मुश्किल है, पर आप उन्हें उन्हें कम कर सकते हैं। जब फिलर्स बोलने का मन करे, तब थोड़ा पॉज़ लो, एक डीप ब्रीथ लो, साइलेंस को एम्ब्रेस करो। थोड़ा स्लो बोलना भी हेल्प करता है। अपनी बात में क्लैरिटी, प्रिसीजन और कामनेस रखो। साइलेंस को अपना दोस्त बनाओ, वो तुम्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंट और थॉटफुल दिखाता है। लेसन नंबर 6 है स्टोरी टेलिंग एंड एग्जाम्पल्स। मैट अब्राहम हमें सिखाते हैं कि हमारी बात को यादगार और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए स्टोरी टेलिंग्स और एग्जाम्पल का यूज़ करना कितना ज़रूरी है। स्टोरीज इंगेज करती हैं, सिंप्लीफाई करती हैं और इमोशनली कनेक्ट करती हैं। ये एक ऐसा स्किल है जो हर ग्रेट कम्युनिकेटर के पास होता है। स्टोरी टेलिंग्स और एग्जाम्पल्स। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि अगर आप चाहें तो आपकी बात सिर्फ ना सुनी ना जाए, बल्कि याद भी रखी जाए, तो कहानियाँ सुनाओ और एग्जाम्पल्स दो। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली स्टोरीज के लिए वायर्ड है। डेटा और फैक्ट्स हम भूल जाते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी हमारे दिमाग में बस जाती है। जब आप अपनी बात को एक रियल लाइफ स्टोरी या पर्सनल एनेक्डोट के थ्रू समझाते हो, तो
ऑडियंस इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। स्टोरीज सिर्फ एंगेज ही नहीं करती बल्कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंप्लीफाई भी करती हैं। जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हो तो लोग उसे इजीली रिलेट कर लेते हैं, और जब आपकी कहानी इमोशंस को टच करती है तो वो याद भी रहती है। मैट कहते हैं स्टोरीज क्रिएट क्रेडिबिलिटी। जब आप रियल लाइफ एग्जांपल देते हो तो आपकी बात पर ट्रस्ट बढ़ता है, लेकिन याद रखो स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन में कहानी शॉर्ट, रेलेवेंट और ऑथेंटिक होनी चाहिए। बस वही स्टोरी बताओ जो आपके पॉइंट को सपोर्ट करे। जैसे इससे हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ फैक्ट्स में बताओ, उन्हें कहानियों में पिरो दो ताकि आपकी बात इंगेजिंग, मेमोरेबल और ट्रूली इम्पैक्टफुल बन जाए। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 7, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस एंड फीडबैक। इस लेसन में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर स्किल के फाउंडेशन में होती है, प्रैक्टिस और फीडबैक। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन कोई नेचुरल टैलेंट नहीं होता, ये एक स्किल है। हर स्किल की तरह इसे भी सिर्फ प्रैक्टिस और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से मास्टर किया जा सकता है। सबसे पहले है लो स्टेक प्रैक्टिस से शुरू करो। छोटी सिचुएशन जहाँ रिस्क कम हो, जैसे फैमिली डिनर में कोई स्टोरी शेयर करना, दोस्तों के साथ डिस्कशन में एक्टिवली बोलना या स्ट्रेंजर्स से शॉर्ट कन्वर्सेशन करना। हर दिन ऐसे मौके ढूंढो जहाँ आप अपनी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर सको। फिर आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने बोलने के सेशन को रिकॉर्ड करो, सुनो और एनालाइज करो। कहाँ फिलर्स यूज हुआ, कहाँ क्लैरिटी कम थी, कहाँ स्ट्रक्चर मिसिंग था। ये सेल्फ अवेयरनेस ही रियल ग्रोथ का बेस है। अगला स्टेप है फीडबैक। अपने ट्रस्टेड लोगों से पूछो क्या आपकी बात क्लियर थी, क्या आप कॉन्फिडेंट लगे, और जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिले तो उसे एक्सेप्ट करो और इम्प्रूव करो। मैट कहते हैं कि द ओनली वे टू गेट बेटर इज टू पुश योर कंफर्ट जोन। जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो वहीं आपका ग्रोथ जोन होता है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने साथ पेशेंस रखो। ये एक जर्नी है, ओवरनाइट नहीं होगी। छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो और प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन एक मसल है, जितना यूज़ करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन और फीडबैक की इंप्रूवमेंट ही 3 मैजिक टूल हैं। लेसन नंबर 8 है स्टार्टेड एंड एंडिंग इफेक्टिवली। मैट अब्राहम्स हमें सिर्फ कंटेंट को स्ट्रक्चर करना ही नहीं सिखाते, बल्कि ये भी बताते हैं कि अपनी बात को शुरू और एंड कैसे करना चाहिए। ये दोनों मोमेंट्स बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन बनाते हैं। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ स्पीच के कंटेंट का खेल नहीं है, बल्कि आपकी शुरुआत और एंडिंग ही डिसाइड करती है कि आपका मैसेज याद रहेगा या नहीं। सबसे पहली बात करते हैं इफेक्टिव ओपनिंग्स की। जब आप बोलना शुरू करो तो ऑडियंस का ध्यान तुरंत खींचना जरूरी है। यूज अ हुक, एक पावरफुल क्वेश्चन, एक सरप्राइजिंग फैक्ट या एक शॉर्ट रिलेटेबल स्टोरी। जैसे इमेजिन अगर आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली बोल पाए, आज हम बात करेंगे कैसे। फिर अपना पर्पस क्लियर बताओ, लोगों को समझ आए कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। और हाँ, इंट्रो छोटा रखो क्योंकि लंबी शुरुआत इंटरेस्ट कम कर देती है। अब आते हैं क्लोजिंग्स पर। यहाँ से आपका इंप्रेशन पक्का है होता है। अपने मेन पॉइंट्स को समराइज करो ताकि ऑडियंस के दिमाग में क्लैरिटी बने। फिर एक कॉल टू एक्शन बताओ, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दो जो वो तुरंत कर सके। और एंड हमेशा इम्पैक्ट के साथ करो, एक इंस्पायरिंग कोट, एक पावरफुल लाइन के साथ, जैसे रिमेंबर द गोल इज नॉट परफेक्शन, इट्स कनेक्शन, सो गो आउट देयर एंड स्पीक विद कॉन्फिडेंस। याद रखिए, एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग स्टेज सेट करती है और एक पावरफुल क्लोजिंग लास्ट इंप्रेशन छोड़ जाती है। लेसन नंबर 9 है मास्टरिंग वर्चुअल कम्युनिकेशन। आज के डिजिटल ज़माने में जहाँ मीटिंग्स, इंटरव्यूज़ और प्रेजेंटेशन सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, वर्चुअल कम्युनिकेशन एक एसेंशियल स्किल बन चुकी है। मैट अब्राहम्स कहते हैं वर्चुअल दुनिया में कनेक्ट करना और इम्पैक्टफुल लगना उतना आसान नहीं होता जितना लगता है। यहाँ बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट और प्रेजेंस दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं और कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस भी मूड खराब कर देते हैं। तो मैट कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं। सबसे पहले है कैमरा से आई कॉन्टैक्ट रखो। जब आप कैमरा लेंस में देखकर बोलते हो तो ऑडियंस को लगता है कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हो। दूसरी, अपनी वॉइस पर काम करो। वर्चुअल सेटअप आपका टोन, पिच और एनर्जी ही आपकी बॉडी लैंग्वेज होता है, इसलिए अपनी वॉइस को एक्सप्रेसिव रखो और क्लियर बोलने की हैबिट बनाओ। तीसरा है विजुअल्स का सही यूज करो। स्लाइड्स या इमेजेस तभी दिखाओ जब वो आपके मैसेज को सपोर्ट करें, डिस्ट्रैक्ट नहीं। ऑडियंस को एंगेज करो, पोल्स, क्वेश्चंस या चैट बॉक्स के थ्रू उन्हें इन्वॉल्व रखो। और हाँ, अपना बैकग्राउंड क्लीन और प्रोफेशनल रखो, लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। वर्चुअल कम्युनिकेशन में प्रेजेंस और कनेक्शन बनाना इंटेंशनल एफर्ट मांगता है। आपकी वॉइस, विजुअल्स, एंगेजमेंट से डिस्टेंस को ब्रिज करो ताकि आपका इम्पैक्ट स्क्रीन के उस पार तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, ये थी मैट अब्राहम्स की अमेजिंग बुक थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर की एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी। हमने देखा कि कैसे हम अपने घबराहट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी बातों को स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑडियंस फोकस्ड रह सकते हैं और इफेक्टिवली प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिमेंबर, द गोल इज नॉट टू बिकम समवन यू आर नॉट, द गोल इज टू इनहेंस द ऑथेंटिक यू। हर कोई नेचुरली कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं होता, बट हर कोई एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकता है। मैट अब्राहम्स की बुक एक टूल किट है जो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार करती है, जहाँ आपको तुरंत कुछ बोलना पड़े, चाहे वो एक इम्प्रॉपर
प्रेजेंट इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन हो, एक जॉब इंटरव्यू, एक नेटवर्किंग इवेंट या बस अपने दोस्त को कोई एडवाइस देना। तो जब आपके पास नेक्स्ट टाइम किसी अनप्लान्ड कन्वर्सेशन में फँसोगे तो आपका दिमाग ब्लैंक नहीं होगा, आपके पास स्ट्रैटेजीज़ होंगी, आपके पास फ्रेमवर्क्स होंगे और आप कॉन्फिडेंट होंगे। और इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिटेल समरी पसंद आई होगी और आप इससे कुछ वैल्यूएबल ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको कौन-सा लेसन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना और हाँ, ये बुक पढ़ना मत भूलना। सीरियसली, इट्स अ गेम चेंजर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप थिंकिंग फास्टर, कीप टॉकिंग स्मार्टर। थैंक्स।